नमस्कार दोस्तों म्यूचुअल फंड में सिर्फ निवेश कर देना लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर देगा ये ज़रूरी नहीं है। आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को देखना भी होगा। इसीलिए आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रखा है। अब टॉपिक क्या है उसको समझिए। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हेल्थ चेक कैसे करें। जिस तरह से हम लोग अपनी हेल्थ का चेकअप कराते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने पोर्टफोलियो को भी उसका भी हेल्थ चेक ज़रूर करना चाहिए। तो कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है और इसको करने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो सब हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दोस्तों देखिए, कोशिश मैं करता हूँ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आप लोगों के लिए निकाल कर लाता हूँ ताकि आप जो अपना निवेश है उसको कंटिन्यू रख सकें, कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं और कैसे आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो पर एक लाइक तो आप लोगों की तरफ से ज़रूर बनता है। चलिए लाइक कीजिए और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं इन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से इन पॉइंट्स से हमारा जो ये टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पोर्टफोलियो हेल्थ चेक क्या होता है इसको समझेंगे। 5 की इंडिकेटर्स हैं पोर्टफोलियो, एक हम लोग एग्जांपल के लिए पोर्टफोलियो रखेंगे उसको समझेंगे, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है उनको हम लोग समझेंगे। तो चलिए सीधा पहले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है पोर्टफोलियो हेल्थ चेक क्या होता है। देखिए, अब इसके भी मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ बनाए हैं। देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेक करते हैं तो कैसे आप उसको चेक करेंगे कि वो सही है या फिर नहीं है। क्या रिटर्न्स कंसिस्टेंस है। देखिए, जो आपने निवेश किया हुआ है, जो आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, आप उसके रिटर्न्स को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। देखिए क्या रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंटली सही मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या रिस्क ज़्यादा हो गया है। देखिए, ऐसा तो नहीं आपने जब निवेश करना स्टार्ट किया था तब रिस्क उतना नहीं था, आपने अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए थे, लेकिन धीरे धीरे नई नई म्यूचुअल फंड स्कीम टाइम टू टाइम लॉन्च होती है। आपको कुछ पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम भी है उसके बारे में पता चलता है, आप धीरे धीरे अपने एसआईपी को बढ़ा देते हैं। कभी कोई एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी, कुछ टाइम बाद आपने एक और नई एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको देखना चाहिए कि जो आपका पोर्टफोलियो है कहीं वो बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं हो गया है, कहीं एक ही तरह की स्कीम में तो आप ज़्यादा निवेश नहीं करने लगे हैं। और तीसरा पॉइंट है, क्या आपके फंड्स डाइवर्सिफाई है या नहीं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के पोर्टफोलियो का जो हेल्थ चेक है वो आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, 5 की इंडिकेटर्स मैंने रखे हैं चेक करने के लिए। रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी, इस पर हमने बात की, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट के उतार चढ़ाव में पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में फंड्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। जब मार्केट में गिरावट थी तो फंड्स में कितनी गिरावट हमने देखी, जब मार्केट में रैली थी तो फंड्स में हमने कितना तेज़ी वहाँ पर रिटर्न्स में बनाते हुए फंड्स को देखा। इन सब चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। रिस्क लेवल वर्सेस योर प्रोफाइल। अब देखिए, यहाँ क्या है, प्रोफाइल बनाने का एक तरीका है। जो आपका पोर्टफोलियो है वो कैसे बनता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे हैं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। ये 3 चीज़ों के बाद आप अपने लिए सही पोर्टफोलियो बनाते हैं, सही तरह से अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने रिस्क लेवल को चेक करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है और आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। मान लीजिए आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका पोर्टफोलियो है वो ऐसा बन गया है कि जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में लोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो अपना पैसा है वो मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा स्विच करना होगा। कहाँ स्विच करना होगा, आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कर सकते हैं, आप डायरेक्टली डेट फंड्स में भी उसको स्विच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस वहाँ कर लेंगे। जैसे कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। फंड ओवरलैप, इसको समझिए। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि फंड्स आपके ओवरलैप होने लगे। अब ओवरलैप कैसे होता है, मान लीजिए आपने जब म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया था तो आपने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ली थी। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने एसबीआई लार्ज कैप को लिया था, आपकी जो एसआईपी थी वो कंटिन्यू हुई थी। अब आपने कुछ टाइम बाद दोबारा से म्यूचुअल फंड स्कीम में और निवेश करने का प्लान बनाया। आपने क्या किया, आईसीआईसीआई का भी लार्ज कैप ले लिया, ब्लू चिप ले लिया। उसके बाद आपने थोड़े दिन बाद फिर से एक ब्लू चिप ले लिया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका फंड ओवरलैप होने लगेंगे। अब देखिए, अगर आप लार्ज कैप में ही निवेश करते रहेंगे तो लार्ज कैप में क्या होगा कि वो अपना 80% का जो निवेश है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में करते हैं। अगर आपने
3 या 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ले लिए तो वो तो निवेश तो उन्हीं में करना है उनको, क्योंकि ये सेबी का नियम है, तो फिर वहां पर ओवरलैपिंग होने लगेगी। अब ज्यादा ओवरलैपिंग से क्या होगा, आपको जो रिटर्न्स है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो रिटर्न्स जो आपको मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। फंड कैटेगरी मिक्स, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स आप समय समय पर निवेश करते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए जो आपकी कैटेगरी है वो थोड़ी सी मिक्सअप होनी चाहिए। अब मिक्सअप कैसे होगी, आपके जो पोर्टफोलियो है, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी होना चाहिए, आप चाहें तो उसमें फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं, आप एक क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को भी रख सकते हैं। यानी कि आप एक तरह से मान लीजिए गुलदस्ता बनाइए बढ़िया सा अपना पोर्टफोलियो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही तरह के फूल आपने लगा दिए तो फिर वो आपको रिटर्न्स उतने बढ़िया नहीं दे पाएंगे और उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। अब मान लीजिए एक ही तरह के आपने फंड्स रख लिए, ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप ही रख लिया, हो सकता है कि रिटर्न्स आपको कुछ टाइम के लिए दिखे कि बहुत बेटर है, लेकिन फिर अगर मार्केट में गिरावट आई तो आपके जो पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स एकदम से नेगेटिव भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होंगे, लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा होगा, तो उस समय पर क्या होगा, आपकी जो गिरावट के टाइम पर ना रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपका एलोकेशन लार्ज कैप में और कुछ डेट फंड्स में भी हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। एक जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, एक मिक्सअप कैटेगरी अपने पास रखिए ताकि आपको तेज़ी के टाइम पर अच्छे रिटर्न्स मिले और गिरावट के टाइम पर आपको थोड़ा सा यहाँ डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल सके। देखिए कोशिश करनी है अपना पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के हर मूड में आपको थोड़ा सा खुश रखे। ठीक है। फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशो, देखिए फंड साइज का क्या है कि ऐसा फंड कोशिश कीजिए रखने की जिसका फंड साइज थोड़ा सा अच्छा हो। अब मान लीजिए बहुत ही छोटा फंड साइज है, 300 400 500 करोड़ का है, तो वो फंड साइज छोटा हो जाएगा। कोशिश कीजिए कम से कम 1000 करोड़ से तो ज़्यादा का फंड साइज हो, एक थोड़ी रकम हो उस एएमसी कंपनी के पास, उस म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर स्कीम के पास, ताकि वो आपके पैसे को बढ़िया बढ़िया जो आपके सेक्टर्स हैं उनमें निवेश कर सके, एक अच्छा अमाउंट निवेश कर सके और आपको रिटर्न्स अच्छे बनाकर दे सके। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो का लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा खेल है। देखने में ये चीज़ बड़ी छोटी लगती है कि एक्सपेंस रेशियो हम कितना पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म में 15 साल में 20 साल में, तो इससे बहुत बड़े अमाउंट का एक फ़र्क आपको दिखाई देगा। इसलिए कोशिश करनी है जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमसे कम चार्ज कर रहे हो। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को एक ना रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो उसकी हेल्थ अभी कैसी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो कैटेगरीज हैं वो एक तरह की हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, मेरा जो रिस्क लेने का जो एक हिसाब था कि मैं कैसा रिस्क ले सकता हूँ उससे ज़्यादा कहीं मेरे रिस्क की प्रोफाइल तो नहीं बन गई है, और साथ ही रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी है या नहीं। जो मान लीजिए मैंने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क होता है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं क्या मेरा जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो बेंचमार्क के आसपास रिटर्न्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बेंचमार्क से डाउन ही है, तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें सोचना होगा, देखना होगा कि हाँ ये मुझे शायद स्विच करना पड़ सकता है। बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स हैं, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स हैं, तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया है। इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है, एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ रखा है उसको समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास ये 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है, टोटल 10 लाख रुपए का निवेश है। HDFC स्मॉल कैप में 3 लाख है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है यानी कि लार्ज कैप है 2 लाख है, SBI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है यानी कि 2 लाख है, ICICI कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कि एक डेट फंड है यहाँ पर 1 लाख है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है यहाँ पर 2 लाख है। अब ये 10 लाख रुपए का निवेश है, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिए और समझिए क्या इसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। देखिए अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। आपको इसमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप यानी कि 10 लाख में से 5 लाख रुपए का जो निवेश है वो तो आपका बहुत वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आप कर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, पैसा यहाँ पर कम करके आपको थोड़ा सा डेट फंड्स में बढ़ाना होगा, या फिर आप एक फ्लेक्सी कैप को यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका रिस्क लेवल थोड़ा सा अच्छा है, मैंने आपको बताया था ना आपकी जो प्रोफाइल है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर, आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं उस पर, और आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो कैसा है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपको जो आपकी प्रोफाइल है वो कैसी होनी चाहिए।
तो यहाँ जो प्रोफाइल ये बता रही है, ये इस तरह से बता रही है कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। उसके लिए ठीक है, अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, 15 साल 20 साल का निवेश है और मार्केट का जोखिम लेने के लिए तैयार है, तब ये प्रोफाइल मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में भी एलोकेशन है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी है, डेट फंड्स भी है और साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप भी है। लेकिन जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं उनको इसमें चेंज करना होगा। उनको मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि 50% जा रहा है, इसको 30% के आसपास वापस लाना होगा। बाकी का जो पैसा होगा फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा बढ़ाकर या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं या फिर वो डेट फंड्स में भी इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे अपनी प्रोफाइल को यहाँ थोड़ा सा टाइम टू टाइम आपको मैनेज करना होता है, इसका एक रिव्यू आपको करना होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं जिनका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। कॉमन मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक, सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करना। हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, जब म्यूचुअल फंड में निवेश करने का टाइम आता है ना, तो ये सब जो वीडियोस में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसको पता नहीं क्यों भूल जाते हैं और सीधा अपना सर्च किया कि कौन सी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बढ़िया है, देखा पिछले 1 साल 3 साल के दिखाए और सीधा निवेश कर दिया। ये नहीं देखा कि इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कौन सी है, ये पैसे को निवेश कहाँ करेगा आगे, ये मेरे रिस्क टॉलरेंस से मैच करता है या फिर नहीं करता है। बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी बारीकियाँ होती है, देखिए इनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो सिर्फ रिटर्न्स देखकर निवेश नहीं करना है, अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से ही आपको अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करनी है। ठीक है, सिमिलर फंड्स रखना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फंड्स ना एक जैसे अपनी प्रोफाइल में रख लेते हैं, तो कोशिश करनी है सिमिलर फंड्स ना हो, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो, ताकि आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो और रिटर्न्स आपको थोड़े से बेटर मिले। पोर्टफोलियो रिव्यू ना करना, ये एक बढ़िया पॉइंट है। मान लीजिए निवेश तो कर रहे हैं लेकिन कभी चेक ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो चल कैसा रहा है। टाइम टू टाइम SIP भी मैं बढ़ा रहा हूँ, कभी कोई नई स्कीम आती है उसमें निवेश कर देता हूँ, लेकिन एक देखिए थोड़ा सा एक सिस्टम अपना बनाइए कि आपको 1 साल में एक बार तो कम से कम अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर देखना है। देखिए ये चीज़ मैंने भी काफ़ी वीडियोस में कही है कि आपने जब निवेश स्टार्ट कर दिया तो अपना जो पोर्टफोलियो उसको बार बार मत देखिए, बार बार नहीं देखना है। कुछ लोग रोज़ देखते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा, वो तो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है, लेकिन 1 साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना ये आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये आपको देगा कि हाँ आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। तो कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो को एक बार, आप 1 साल में एक बार तो कम से कम रिव्यू ज़रूर कीजिए। गोल बेस्ड प्लानिंग ना करना, सिर्फ निवेश करना, गोल को ध्यान में ना रखना। सिर्फ ऐसी SIP कोई भी स्टार्ट कर दी स्मॉल कैप मिड कैप में, लेकिन अगर गोल को ध्यान में रखकर आप SIP स्टार्ट करेंगे तो सही म्यूचुअल फंड स्कीम भी आप अपने लिए चूज़ करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। हाई एक्सपेंस रेशो, इस पर हम बात कर चुके हैं। कोशिश करनी है कि एक्सपेंस रेशो को जितना कम हो उतना आपके लिए बढ़िया हो, तो कम एक्सपेंस रेशो वाले म्यूचुअल फंड्स स्कीम पर आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक्सपेंस रेशो तो कम है और रिटर्न्स बहुत कम दे रहा है कैटेगरी से। तो ऐसे एक कोशिश करनी है कि बैलेंस थोड़ा सा बनाना है कि रिटर्न्स भी अच्छे हों और एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा सा कम चार्ज वो कर रहा हो। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने पोर्टफोलियो का एक हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।